नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा और बात देश भर के करोड़ों किसानों की। दरअसल देश के खेतों में इस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा है। किसान की निगाह मोबाइल पर है, बैंक खातों की जांच बार बार हो रही है। वजह साफ है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त। हर 4 महीने में आने वाली यह मदद इस बार अपने तय वक्त से आगे खिसकती नजर आ रही है। किसान पूछ रहा है, पैसा क्यों नहीं आया, सरकार चुप क्यों है, और क्या इस बार भी खाते में पूरे 2000 रुपये आएंगे या फिर नाम कट जाएगा। आज की इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि पीएम किसान की 22वीं किस्त में आखिर देरी क्यों हो रही है, इसके पीछे कौन से तकनीकी और प्रशासनिक कारण हैं, और सबसे बड़ा सवाल, किसान को पैसा कब मिलेगा। किसानों की बेचैनी और मन में सवाल। पीएम किसान योजना अब सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं रही, यह देश के करोड़ों अन्नदाताओं के लिए भरोसे का सहारा बन चुकी है। हर 4 महीने में आने वाले 2000 रुपये बीज खरीदने में मदद करते हैं, खाद के पैसे निकालते हैं, कई जगह मजदूरी का खर्च भी इसी से चलता है। इसलिए जब किस्त समय पर नहीं आती तो किसानों की चिंता बढ़ना लाजमी है। इस बार भी वही हो रहा है। जनवरी खत्म हो गया, फरवरी आधी निकल गई, लेकिन 22वीं किस्त का कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ। गांव से लेकर कस्बों तक किसान एक दूसरे से पूछ रहे हैं, पैसा आया क्या। बैंक में फोन लग रहे हैं, सीएससी सेंटर पर भीड़ बढ़ रही है, सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, और सबके बीच सरकार की तरफ से सिर्फ संकेत मिल रहे हैं, साफ तारीख नहीं। यही वजह है कि देरी को लेकर अब तरह तरह की बातें हो रही है। फार्मर आईडी बनी सबसे बड़ी वजह। पीएम किसान की 22वीं किस्त में देरी की सबसे बड़ी वजह फार्मर आईडी को माना जा रहा है। जनवरी में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया था कि अब पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी अनिवार्य होगी। सरकार का तर्क है कि इससे सही किसान की पहचान होगी, फर्जी लाभार्थी बाहर होंगे। लेकिन जमीन पर इसकी तस्वीर थोड़ी अलग है। कई राज्यों में फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। ग्रामीण इलाकों में तकनीकी जानकारी की कमी है, खुद से ऑनलाइन आवेदन करना आसान नहीं है। इसलिए किसान सीसीसी सेंटर का रुख कर रहे हैं, जहां लंबी लाइनें लग रही हैं। एक दिन में सीमित आवेदन ही हो पा रहे हैं। कई जगह सर्वर की दिक्कत भी सामने आ रही है। ऐसे में सरकार तब तक किस्त जारी नहीं करना चाहती जब तक फार्मर आईडी का बड़ा हिस्सा पूरा न हो जाए। फर्जी लाभार्थियों पर सरकार की सख्ती। पीएम किसान योजना शुरू होने के बाद से ही फर्जीवाड़े की शिकायतें लगातार आती रही हैं। कहीं जमीन बेचने के बाद भी किस्त ली जा रही है, कहीं एक ही जमीन पर 2-2 लोग पैसा उठा रहे थे, कहीं सरकारी कर्मचारी भी योजना का लाभ ले रहे थे। अब सरकार ने इस पर सख्ती दिखाई है। खास तौर पर 22वीं किस्त से पहले छटनी अभियान तेज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ करीब 19 लाख किसानों की किस्त रोक दी गई है। जांच में पाया गया है कि ये किसान योजना के नियमों पर खरे नहीं उतरे। सरकार का साफ कहना है कि पहले सफाई देनी होगी, फिर पैसा जाएगा। इसी वजह से डेटा मिलान और सत्यापन में वक्त लग रहा है। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक किस्त अटक सकती है। पीएम किसान योजना से जुड़े हर किसान के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ भू सत्यापन और आधार सीडिंग भी जरूरी है। कागजों में यह प्रक्रिया आसान लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। कई किसानों का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, कहीं नाम की स्पेलिंग अलग है, कहीं जमीन के कागजात अपडेट नहीं है। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से किसान लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। सरकार चाहती है कि 22वीं किस्त से पहले इन सभी कमियों को दूर कर लिया जाए, ताकि पैसा सही खाते में जाए। लेकिन देश में करोड़ों किसानों के डेटा को ठीक करना आसान काम नहीं है। यही कारण है कि किस्त की तारीख आगे सरकती जा रही है। बिहार के ऐलान से बढ़ा कंफ्यूजन। इसी बीच बिहार सरकार ने एक ऐलान ने चर्चा को और तेज कर दिया। बिहार सरकार ने कहा कि राज्य के किसानों को पीएम किसान योजना के तहत अब हर साल कुल 9000 रुपये मिलेंगे, यानी हर किस्त में 3000 रुपये। हालांकि यह अतिरिक्त राशि राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। केंद्र की योजना में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन इस ऐलान के बाद कई किसानों को लगा कि 22वीं किस्त से में ही पैसा ज़्यादा आएगा। इससे उम्मीदें भी बढ़ी और सवाल भी। विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्र और राज्य की योजनाओं को अलग अलग समझना जरूरी है। पीएम किसान की 22वीं किस्त में केंद्र सरकार की तरफ से 2000 रुपये ही आएंगे, बाकी राशि राज्य सरकार अपनी प्रक्रिया से देगी। क्या कहता है पिछली किस्तों का पैटर्न। अगर आप पिछली किस्तों का रिकॉर्ड देखा जाए तो तस्वीर कुछ हद तक साफ होती है। 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी।
उससे पहले भी ज़्यादातर किस्तें 4 महीने के अंतराल पर आई हैं। इसी हिसाब से 22वीं किस्त फरवरी में आनी चाहिए थी, लेकिन इस बार बीच में कई नई शर्तें जुड़ गई। फार्मर आईडी, सख्त सत्यापन, फर्जी लाभार्थियों की पहचान, यही वजह है कि तय पैटर्न टूटता दिख रहा है। कृषि मंत्रालय के सूत्रों की माने तो तकनीकी तैयारी लगभग पूरी है, फंड भी तैयार है, लेकिन जब तक आखिरी सूची फाइनल नहीं होती तब तक बटन दबाने से सरकार बच रही है। भले ही आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन संकेत साफ है, सरकार चाहती है कि होली से पहले किसानों के खाते में पैसे पहुंच जाएं। इस साल होली 4 मार्च 2026 को है। ऐसे में मार्च से पहले सप्ताह में किसानों के खाते में किस्त आने की संभावना जताई जा रही है। राजनीतिक नजरिए से भी यह समय अहम है। किसान देश का बड़ा वोट बैंक है और सरकार नहीं चाहती कि नाराजगी बढ़े। इसलिए माना जा रहा है कि फार्मर आईडी और सत्यापन का बड़ा हिस्सा पूरा होते ही 22वीं किस्त जारी कर दी जाएगी। किसान क्या करें और क्या ना करें, इस पूरे हालात में किसानों के लिए सबसे जरूरी है सतर्कता। अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो सबसे पहले अपनी KYC पूरी कराएं। आधार खाते को बैंक से लिंक कराएं, अगर नहीं है तो यह जांचें। फार्मर आईडी बनवाना है, अब इसे टालना भारी पड़ सकता है। CSC सेंटर पर जाकर आवेदन करें। अपनी जमीन से जुड़े कागजात अपडेट रखें। अगर किसी कारण से पिछली किस्त अटकी थी तो उसकी स्थिति जरूर जांच करें, क्योंकि 22वीं किस्त उन्हीं किसानों को मिलेगी जो सभी शर्तों पर खरे उतरेंगे। तो कुल मिलाकर पीएम किसान की 22वीं किस्त में देरी किसी एक वजह से नहीं है। फार्मर आईडी, फर्जीवाड़े पर कार्रवाई, KYC और भू सत्यापन, इन सब ने मिलाकर प्रक्रिया को थोड़ा लंबा कर दिया है। लेकिन राहत की बात यह है कि किस्त रद्द नहीं हुई है, सिर्फ टली है और उम्मीद है कि होली से पहले किसानों के खाते में पैसा जरूर पहुंचेगा। तब तक किसान को धैर्य रखना होगा और जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी, ताकि जब सरकार बटन दबाए तो पैसा बिना अटके सीधे आपके खाते में पहुंचे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।